इस वक्त देखिए हमारे साथ TV9 गुजराती के एडिटर कल्पक केकले जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कल्पक, बहुत बड़ी खबर, अचानक सीएम का इस्तीफा गुजरात के, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, राजनीतिक हलकों में तो यहाँ पर पिछले लंबे समय से, या मैं यूं कहूं कि पिछले साल भर से इस तरह के अटकलें तेज कि गुजरात में भाजपा जो है वो नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है। लेकिन इन अटकलों को पिछले 2-3 महीनों से बल मिल रहा था। पार्टी के भीतर लंबे समय से ऐसी चर्चा चल रही थी कि अगला जो चुनाव है, क्योंकि रूपाणी अपना 5 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीते थे और आनंदीबेन रिजाइन करने के बाद रूपाणी को बिठाया गया था, तो वो और उसके बाद दोबारा जब पार्टी सत्ता में, उसके बाद से अभी 1 साल का समय बाकी था। दिसंबर 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। ऐसे में पार्टी को अब ये लग रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि इनके नेतृत्व में आगे न बढ़ते हुए किसी नए चेहरे को सामने लाया जाए, ताकि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में पार्टी की जो स्थिति है वो और मजबूत हो सके। यही एक बड़ा कारण रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कल्पक, अचानक जो आनंदीबेन पटेल को हटाकर जिन विजय रूपाणी को लाया गया, अब उनको भी वो चुनाव से कुछ महीनों पहले, जैसा कि आप कह रहे हैं दिसंबर 2022 में चुनाव है, हटाया जा रहा है। और अब वो नया चेहरा कौन होगा? वो मंत्रिमंडल में से कोई होगा क्या? नितिन पटेल वो चेहरा हो सकते हैं, या गुजरात के जो नेता केंद्र में हैं उनमें से कोई चेहरा हो सकता है? देखिए, जहां तक बीजेपी में अचानक कुछ नहीं होता है। बीजेपी में लंबे समय, मैंने कहा कि लंबे समय से, जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे सांसद CR पाटिल को बिठाया गया, उसके बाद से ही अटकलें तेज चल रही थी। कुल प्रदेश अध्यक्ष कई बार बोल चुके हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए राजनीति में। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक बयान दिया था कि अगले विधानसभा चुनाव में अच्छा हो कि यदि 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को मौका दिया जाए। हालांकि बड़ा क्रांतिकारी कदम था, लेकिन उसके बाद से ही अटकलों का बाजार यहाँ तेज था कि मुख्यमंत्री जा सकते हैं। कई ऐसे प्रसंग आए, और जो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पार्टी ने कुछ सर्वे कराए थे इंटरनल, उन इंटरनल सर्वेज में बार बार कुछ इस तरह की रिपोर्ट आई कि शायद प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ को लेकर सवाल उठे, अधिकारियों की एक्स्ट्रा एक्टिविटी को लेकर सवाल उठे कि अधिकारियों को ज्यादा बल मिल रहा है। इस तरह के तमाम तरह के कारण सामने आ रहे थे। पर कुल मिला के संगठन को यह विश्वास था कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को ही लाना पार्टी के हित में रहेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया। और मुख्यमंत्री पहले भी इस बारे में जब बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि पार्टी ने इसके पहले जिस दिन पार्टी कहेगी उस दिन वो तत्काल रिजाइन करेंगे। तो उसी तरह से तो इसका क्या मतलब निकाले कल्पक, हम ये बताइए हमें। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये भी हो सकता है कि या तो गुजरात में बीजेपी के पास कई सारे ऑप्शन है, इसलिए वो रिस्क लेने से परहेज नहीं कर रहे, या फिर गुजरात में बीजेपी को डर है कि मौजूदा लीडरशिप शायद चुनावों में नुकसान पहुंचा दे, इसलिए कोई नई लीडरशिप लेकर आओ। देखिए, जहां तक बात है बीजेपी गुजरात में यदि चुनाव लड़ती है तो एक चीज बहुत साफ है कि गुजरात बीजेपी या गुजरात में जो गद्दी पे बैठेगा वो कभी राम नहीं बनेगा, वो भरत ही रहेगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इतनी बड़ी शख्सियत बैठ के यहाँ पर गई है दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गुजरात का CM रहे हैं, तो उनके सर को मैच करना तो किसी भी बीजेपी के नेता के लिए संभव नहीं है। इसलिए जो भी आएगा उसे, चूंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, इस बात को ध्यान में रखकर ही आना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि बीजेपी के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। और इतना समय, मैंने आपको बताया कि 1 साल से ये लगभग बात चल रही है, इतना लंबा समय लगा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस निर्णय पे खुद जो बता रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना आई है, उसके बाद मुख्यमंत्री गए हैं। तो जब हाईएस्ट लेवल पे ये डिसीजन हुआ है बीजेपी में, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो लोकल डायनामिक्स हैं उसमें पार्टी की स्थिति और मजबूत करने के लिए, खासतौर पे कोरोना और एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं। तो ठीक है कल्पक, आप रहिए मेरे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।